नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। आज रक्षाबंधन के त्योहार में कोरोना के माहौल में खुशियां जैसे वापस आई, ऐसा लगता था। गांधीनगर सेक्टर 6 में रहती कुमारी रिया ने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स के साथ पूर्व मेयर महेंद्र सिंह राणा को राखी बांधी। उन्होंने मिठाई के साथ मास्क और सैनिटाइजर दिए। हर त्योहार में भी अपने परिवार को छोड़ अपनी ड्यूटी करने वाले पुलिस भाइयों को भी राखी बांधी और सबको मास्क और सैनिटाइजर दिया। पुलिस भाइयों की आंखें नम हो गई और कुमारी रिया को जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। गांधीनगर के च रोड पर ड्यूटी पर रहने वाले छाला गांव के मुस्लिम भाई गुलाम शेख ने भी राखी बंधवाई और एकता का संदेश दिया। कुमारी रिया बचपन से ही ऑन ड्यूटी पुलिस भाइयों को और बस ड्राइवर कंडक्टर को राखी बांधती आई हैं। सर्व विद्यालय केलवनी मंडल संचालित एसजी और एसवी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में रक्षाबंधन के त्यौहार के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कक्षा 1 से 4 के बच्चों ने आरती की थाली की सजावट और अपनी बहनों के लिए खूबसूरत गिफ्ट बनाई। कक्षा 5 से 8 की बच्चियों ने अपने भाइयों के लिए राखी बनाई तो भाइयों ने भी अपनी बहनों के लिए आशीर्वाद कार्ड बनाया। ये एक्टिविटी रविवार 2 अगस्त को करवाई गई थी। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने और उनके माता पिता ने खुशी खुशी हिस्सा लिया। राखी का त्योहार, इस त्योहार में बच्चों की इस क्रिएटिविटी ने नया संदेश दिया है। हम जानते हैं कि विटामिन्स, मिनरल्स हमारी सेहत के लिए कितने आवश्यक है, लेकिन कुछ दिनों से एक विटामिन अचानक से सुपरस्टार बन गया है, दैट्स विटामिन सी। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबने पढ़ा, न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स ने सबने विटामिन सी लेना चाहिए तो कोविड नहीं होगा, इट्स एन गुड इम्यूनिटी बूस्टर करके पूरा एक कैंपेन चलाया है एंड इट्स गुड, दे आर ट्रू इन अ वे। बट क्यों? What is vitamin C? How is it derived? How is it used by the body? उसके फायदे गैर फायदे क्या है? Let's talk about it. So सबसे पहले कि विटामिन सी नेचुरली मैमल्स यानी कि स्तनधारियों में बनता है, बट एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम मानव जाति के अलावा सारे स्तनधारी विटामिन सी खुद बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते क्योंकि इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं उसे सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम हम गवा चुके हैं। जैसे हमने सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए मानो अपेंडिक्स था, वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए, उसी तरीके से विटामिन सी सिंथेसाइज कर बनाने वाला एंजाइम हम खो चुके हैं। इसलिए हम विटामिन सी सिंथेसाइज खुद नहीं कर पाते और हमें बाहर के सोर्सेज से डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अचानक से विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल दोनों रोल प्ले करता है। सबसे पहला वो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है, उनकी क्वालिटी अच्छी करता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स आर दी सोल्जर्स ऑफ योर ब्लड, दे आर दी आर्मी जो जाकर किसी भी प्रकार के बाहर के इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। अब उनको प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उनकी क्वालिटी अच्छी करेगा, उनको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन के बाद उसके कारण जो नुकसान होता है उसे ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इट्स एन वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट्स दी WBCs फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ओवरऑल वो हमारी इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाकर स्ट्रांग करता है। इट्स एन नोन नेचुरल एंटीवायरल, यानी विटामिन सी नोन नेचुरल एंटीवायरल है, वो खुद एंटीवायरल है, जो इसके ऊपर एक रिसर्च भी हो चुकी है। लाइनस प्लॉलिन की किताब है कि विटामिन सी एंड कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, तो इट्स एन जस्ट नेचुरल सप्लीमेंट फॉर कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल रोल्स भी है, यानी ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है उनको हैंडल करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यानी कोविड के सिम्टम्स जो फ्लू ले लीजिए, कोल्ड ले लीजिए या पोस्ट कोविड निमोनिया ले लीजिए, सारी चीजों में विटामिन सी का इंपॉर्टेंस है। इसलिए विटामिन सी लेने की बात अभी एकदम चर्चा में है। नहीं लेंगे तो क्या होगा? नहीं लेंगे तो स्कर्वी, द मोस्ट नोन थिंग, यानी उसको सारी आम डेफिनेशन में समझने जाए
तो ब्लीडिंग गम्स, वीक गम्स, लूजनिंग एंड फॉलिंग ऑफ टीथ, ड्राई स्किन, coiled hair, depression, mood swings, and your bone health is also destroyed. So that's a gradual death kind of process. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम क्या है? तो पहले हम कंज्यूम नहीं करते, वी वेरी लेस कंज्यूम साइट्रस फ्रूट। विटामिन सी मिलता है फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से, मीट में से और साइट्रस फ्रूट्स में से। इन सारी चीजों में से हम रॉ चीजें कंज्यूम बहुत कम करते हैं। अगर कंज्यूम करते हैं तो हम उसे ओवर कुक करके कंज्यूम करते हैं, तब तक सारा विटामिन सी चला जाता है। सो वी शुड नॉट डू दिस, वी शुड कंज्यूम एवरीथिंग रॉ ज्यादा, तो उसके कारण विटामिन सी नेचुरली हमको मिलता रहेगा। ऑल्सो पीपल पॉप अप टैबलेट्स, सैशेट्स ऑफ विटामिन सी, वो एक डोज दिन में एक बार लेके खुश रहते हैं कि हमने विटामिन सी का डोज ले लिया। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज एन वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक मात्रा से ज्यादा हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज एक समय पे नहीं कर पाएगा, एक्स्ट्रा सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो बेटर उसे पोर्शंस में ले, सुबह, दोपहर, शाम, रात। फूड में आप क्या क्या ले सकते हैं? यू कैन हैव ब्रोकली, यू कैन हैव कॉलीफ्लावर, यू कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ साइट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स है सब कुछ, गुआवा, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे आर है, वो तो है ही है और मस्ट है। कैप्सिकम, इतनी सारी चीजें वापस से रिपीट कर दो एक बार आपके लिए। ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, सारे साइट्रस फ्रूट्स, गुआवा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, these are the most natural and most handy sources of vitamin C. If you keep consuming little by little throughout the day on regular basis, it will help you in antiviral, antibacterial, making the WBCs, यानी आपकी बॉडी की खुद की डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद करेगा। योर गम्स, योर टीथ, योर बोन्स, योर नेल, योर हेयर एंड योर साइकी ऑल्सो। सो कंज्यूम लॉट्स ऑफ विटामिन सी and other vitamins also, but this is why and why we should and how much and how we should take vitamin C to have a strong immune system. Thank you. નમસ્તે મિત્રો, કોમોડિટી એક્સપ્રેસમાં વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નૈમિષ ત્રિવેદી। કોમોડિટી વાયદા બજાર MCX પર 3 ઓગસ્ટને સોમવારે કોમોડિટી વાયદાના ઓપ્શન્સમાં કુલ 34,270.77 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું। ઇન્ડાઇસીસની વાત કરીએ તો MCX આઈકોમડેક્સ બુલિયન ઇન્ડેક્સ 110.12 પોઈન્ટ વધીને 16,644.68ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો, જ્યારે આઈકોમડેક્સ બેઝ મેટલ ઇન્ડેક્સ 128.65 પોઈન્ટની વૃદ્ધિ સાથે 11,392.31 થયો હતો। હવે કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો કોરોનાના વ્યાપમાં વૃદ્ધિ અને વૈશ્વિક બજારોમાં અમેરિકન ડોલર ઇન્ડેક્સ 2 વર્ષની નીચલી સપાટી પહોંચ્યો હતો, જેના પગલે વિશ્વ બજારમાં સોનું પ્રતિ અંશ $1976.47 બોલાતું હતું, જ્યારે ચાંદી $24.32 પ્રતિ અંશના ભાવે પહોંચ્યું હતું। સ્થાનિકમાં વાત કરીએ તો અમદાવાદ ખાતે હાજર સોનું 10 ગ્રામ દીઠ 53,980 અને હાજર ચાંદી 69,630ના સ્તરે પહોંચ્યા હતા, એવા જાણકાર સૂત્રોનું જણાવ્યું હતું। હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો સોનાનો ઓગસ્ટ વાયદો ઉપરમાં 54,199ના સ્તરને સ્પર્શી અને 169 રૂપિયાની વૃદ્ધિ સાથે 53,997ના ભાવે બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે ગોલ્ડ ગિનીનો ઓગસ્ટ વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 431 રૂપિયા વધીને 43,457 થયો હતો, જ્યારે ગોલ્ડ પેટલનો ઓગસ્ટ વાયદો 1 ગ્રામ દીઠ 40 રૂપિયા વધીને 5,419ના ભાવે બંધ થયો હતો। સોનાનો મિની ઓગસ્ટ વાયદો 345 રૂપિયા વધીને 10 ગ્રામ દીઠ 53,927 થયો હતો। હવે ચાંદીના વાયદાની વાત કરીએ તો ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો 764 રૂપિયાની વૃદ્ધિ સાથે કિલો દીઠ 65,748 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી મિની ઓગસ્ટ વાયદો 737 રૂપિયા વધીને 65,800 અને ચાંદી માઇક્રો ઓગસ્ટ વાયદો 737 રૂપિયા વધીને 65,794ના ભાવે બંધ રહ્યો હતો।
એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ ઓગસ્ટ વાયદો 80 રૂપિયા વધીને બેરલ દીઠ 3,103 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસનો ઓગસ્ટ વાયદો 24 રૂપિયા વધીને 159 રૂપિયા અને 60 પૈસા થયો હતો. કૃષિ સિઝનની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ રૂ અથવા કોટનનો ઓગસ્ટ વાયદો ગાંસડી દીઠ 10 રૂપિયા વધીને 16,260 થયો હતો, જ્યારે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 12 રૂપિયા અને 50 પૈસા વધીને 978 બોલાયો હતો. એમસીએક્સ ક્રૂડ પામ તેલ અથવા તો સીપીઓનો ઓગસ્ટ વાયદો 10 કિલો દીઠ 5 રૂપિયા અને 70 પૈસા વધીને 740 રૂપિયા અને 80 પૈસા થયો હતો, જ્યારે મેન્થા તેલનો ઓગસ્ટ વાયદો કિલો દીઠ 8 રૂપિયા અને 40 પૈસા વધીને 948 રૂપિયા અને 40 પૈસાના ભાવે બંધ રહ્યો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળશું. જય હિન્દ. हमें हमारे दर्शकों को बताना है कि अभी हमें कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है, डरना नहीं है, लड़ना है. सरकार के आदेशों का पालन करें, सुरक्षित रहें. वंदे मातरम.